हेलो एंड वेलकम टू सिविल जून आईएएस। तो हमारी एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है। तो बेसिकली एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है कि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो जनरली 10 क्वेश्चन होते हैं फॉर अ वीक। आप एक वीक में उनके आंसर्स हमको हमारे जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस है उसकी। तो हमारे फैकल्टीज उन आंसर्स को चेक करती हैं, और आप जब भी अपलोड करेंगे जीमेल पर, हमें मेल करेंगे अपने आंसर्स, उसके 2-3 दिन में हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। केवल उसे चेक ही नहीं करके देंगे, बल्कि फोन कॉल पर या जूम मीटिंग पे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, हम आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो इसके अलावा उसी की हम एक यूट्यूब पर भी सीरीज बना रहे हैं कि यहाँ पर आप 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने आंसर्स तैयार किए हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए। मेंस आंसर राइटिंग, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आप आंसर लिखें और जो रिनाउंड फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, वो उन आंसर्स को चेक करें और आप उनसे बातें करें। धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग में जरूर सुधार मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड वीडियो। तो हमने इस वीक जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन था अबाउट डार्क नेट। तो सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज डार्क नेट, हाउ डज इट पोज अ सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली क्या देखा गया है कि जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं जो न्यूज में रहे हैं, वो ऐसे कुछ फेमस न्यूज में रही हुई चीजों को सिक्योरिटी में पूछ लिया जाता है। तो डार्क नेट आप देखते होंगे कि काफी ज्यादा आजकल चर्चा में है डार्क नेट। तो उसी के ऊपर था व्हाट इज डार्क नेट एंड ये किस तरीके से इंडिया के सिक्योरिटी में एक चैलेंज है। तो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। तो सिंपल है इसकी तो अप्रोच। सबसे पहले आपको डार्क नेट को इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज डार्क नेट। उसके बाद जब आप बॉडी पार्ट में जाएंगे, तो आपको थोड़ा डिटेल में बताना होगा कि डार्क नेट का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, व्हाट आर द एरियाज वेयर इट इज यूज्ड। और इसके अलावा आपको चैलेंजेस बताने हैं, क्योंकि मेन पोर्शन यही है कि आपको चैलेंजेस बताने हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं इंडिया की सिक्योरिटी में, और फिर आपको कंक्लूजन देना है। तो इंट्रोडक्शन जो हमने मॉडल आंसर में दिया वो ये है कि द कंटेंट ऑन इंटरनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू सरफेस वेव और डीप वेव। तो जो भी कंटेंट होता है इंटरनेट पर है, उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कि एक सरफेस वेव और एक डीप वेव। तो while surface wave can be accessed using search engine, deep wave cannot be indexed by search engine। जो आप जनरली जो हम सर्च करते हैं गूगल पे, या जो भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो सरफेस वेव है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी कंटेंट है जो कि नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं है, उसी को कहा जाता है डीप वेब। तो डार्क नेट को ही डार्क वेब भी कहा जाता है, डीप वेब भी कहा जाता है। तो डार्क नेट और डार्क वेब इज पार्ट ऑफ डीप वेब and refers to encrypted networks on the internet that are not indexed by search engine such as Google, Yahoo और Bing। आप इसको नॉर्मल सर्च इंजन पर सर्च नहीं कर सकते। वही कंटेंट क्या है, डार्क वेब कंटेंट। इट इज डेलिबरेटली हिडन एंड एक्सेसिबल ओनली बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक टोर। आपने सुना होगा, ये न्यूज में रहता है। टोर सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके थ्रू आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा I2P इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट ये भी है। तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि डार्क नेट क्या है। इसके अलावा आप जब मेन बॉडी में आते हो, फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि इसके काम क्या है डार्क नेट के। तो द डार्क नेट इज ऑफन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज फ्री एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज, जैसे एकेडमिक रिसर्च पेपर्स, मेंटेनिंग सीक्रेसी इन कम्युनिकेशन एंड गार्ड अगेंस्ट लीकिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि डार्क नेट हमेशा खराब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि हमेशा इसके चैलेंजेस ही हैं। इसके
इजाद किया गया तो कुछ अच्छा सोच के इजाद किया गया। तो क्या क्यों कि आपको कुछ ऐसा कम्युनिकेट करना है, जैसे डिफेंस पर्सनल का आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो बहुत काम आ सकता है। कि कुछ सीक्रेट चीजें आपको कम्युनिकेट करनी है, या फिर कोई एकेडमिक रिसर्च पेपर किसी ने पब्लिश किया है और हर कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, उसको भी सीक्रेट रखना है, तो उसके लिए ये इजाद किया गया था। हाउएवर डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस द डार्कनेट आल्सो पोजेस चैलेंजेस। तो क्या क्या है वो चैलेंजेस, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चैलेंजेस बताने हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहला इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है क्या क्या, जैसे ड्रग माफिया और आर्म्स डीलर, ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जो इलीगल ड्रग डीलिंग कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं, फेक करेंसीज का सर्कुलेशन इसके थ्रू हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इसके थ्रू सर्कुलेट की जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके थ्रू हो रही है ना। सो ये सब डार्क नेट के थ्रू आजकल हो रहा है। आप अगर कोई डेटा दे देंगे, कोई रिपोर्ट दे देंगे, तो उन चीजों का हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है हमने कि द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो recently arrested the country's first darknet narcotics operative who allegedly shipped hundreds of psychotropic drug parcel abroad in the garb of sex stimulation medicines। तो ये अगर आप, और बेसिकली क्वेश्चन बनाया ही इसीलिए गया है ना, कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज हुई थी कि इंडिया में पहली बार इस तरह की कोई कंसाइनमेंट पकड़ में आया था, जहां पे साइकोट्रोपिक ड्रग पार्सल्स की जा रही थी और मेडिसिन बता के, है ना। और उसमें इस डार्क नेट का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इलीगल एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर्स, रजिस्टर्ड फोन नंबर्स एटसेट्रा हैव बीन रिपोर्टेड टू बी ऑन सेल ओवर द डार्क नेट व्हिच कैन लीड टू आइडेंटिफाई थेफ्ट। Group IB, a cybersecurity company, revealed that a database containing more than 4,50,000 payment card details of Indian banks has been uploaded on the darknet। बहुत सारे बैंकों का डेटा चुरा के डार्क नेट पर अवेलेबल करा दिया गया है, और उसका इस्तेमाल फिर साइबर फ्रॉड में किया जाता है। जैसे आपने जामताड़ा का केस सुना होगा, उनके पास ये सब डेटा कहाँ से आता है? जो सबके फोन नंबर उनके पास है। जामताड़ा आपने सुना होगा, झारखंड में एक जगह है, इसके ऊपर वेब सीरीज भी बनी हुई है ना, काफी फेमस जगह है साइबर फ्रॉड के लिए। तो ये सब डार्क नेट से ही डेटा लेते हैं, है ना। इसके अलावा कल्पेबिलिटी ऑफ ऑफेंस, तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट इलीगल टू एक्सेस द डार्क वेब। ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि उस पे बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जो एडवांटेजियस इंफॉर्मेशन है वो भी होती है। तो कर तो हर कोई सकता है। हाउएवर इट्स एनक्रिप्शन enables द आइडेंटिटीज एंड आईपी एड्रेस ऑफ पीपल एक्सेसिंग द डार्क वेब टू बी अनट्रेसेबल बाय आईएसपी। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकती कि कहाँ से डार्क वेब का एक्सेस हुआ, है ना। तो ये एक लूप होल है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इसकी इसी की वजह से डार्क नेट इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंज है। इसके अलावा यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो डील्स डन ऑन द डार्क नेट आर मोस्टली थ्रू क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि अगर आप आईपी एड्रेस कैसे, मतलब आप लोकेशन खोज लेते हैं कि कहाँ से डार्क वेब का एक्सेस हुआ है, फिर आप पेमेंट को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट हो रहा है आजकल, है ना। तो आपके पास बिल्कुल भी चांस नहीं है, लगभग ना के बराबर चांस है गवर्नमेंट एजेंसी के पास, कि अगर कहीं पे भी डार्क नेट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको ट्रेस कर पाए ना। इसके अलावा टेररिस्ट भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं रिसेंट में। सिंस द सरफेस वेव इज केयरफुली मॉनिटर्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अल कायदा have turned to the dark net to spread propaganda, recruit supporters and protect the identities of supporters, raise funds। तो सारे काम अब टेररिस्ट धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने जो कन्वेंशनल तरीका था, यानी सरफेस वेब पर जो नॉर्मली एक्सेसिबल मेथड है अपने चीजों को कम्युनिकेट करने का, अब उस पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे वो, अब वो डार्क वेब पर अपनी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे आईएसआईएस जो एक प्रोपेगेंडिस्ट वीडियो बनाया करता था, उसी तरीके से प्रोपेगेंडिस्ट वीडियो अब डार्क नेट पे अपलोड किए जा रहे हैं अलकायदा के द्वारा।
कंक्लूड कैसे करना है? कंक्लूजन में आपको देखो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कंक्लूजन आपका हमेशा कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे पूछा है डार्क नेट के बारे में, आप लिख रहे हैं कि जो टेररिज्म है उसको खत्म किया जाना चाहिए, वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है। डार्क नेट का मतलब है यहाँ पे फिर आपको देना होगा कि किस तरीके से डार्क नेट की का एडवांटेज लिया जाए और उसके जो डिसएडवांटेज है उनको कर्ब किया जाए। बेसिकली आपको ऐसे कंक्लूड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन लाइट ऑफ दीज चैलेंजेस द सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग is working with CSIR on developing a darknet टेलीस्कोप बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंटरफेरेंस नेटवर्क। तो आप इतना जरूरी नहीं है आपको प्रोजेक्ट का नाम पता हो, बस आप इतना लिख सकते हैं कि सीडेक इस पे काम कर रहा है ना, CSIR के साथ मिलके। Similarly, Kerala Police has established a specialized darknet lab in Cyberdome, and some officers has have been trained as darknet analysts to monitor these activities. आपको पता होगा केरल पुलिस का एक बहुत ही फेमस एक मॉडल है ये साइबरडोम मॉडल, जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में देश भर में काफी फेमस हुआ है, यानी एक मॉडल के रूप में क्रिएट हुआ है केरल पुलिस का ये। तो उन्होंने अलग से लोग ट्रेन किए हैं अपने जो पुराने ऑफिसर्स हैं उन्हीं में से कुछ को ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से डार्क नेट को ट्रेस करना है। Further, the Indian agencies must collaborate with other countries, monitor great traffic over the darknet, and invest in research and training of personnel in the field of cyber security. तो यही एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है कि हमें काम करना है कि डार्क नेट की इलीगल एक्टिविटीज को कैसे भी रोका जाए। उसके लिए हम कोलाबरेट करें, या फिर अपने ही देश में केरल ने एक उसमें एक स्टेप आगे निकला है तो उसको फॉलो किया जाए बाकी स्टेट्स के भी द्वारा। तो ये एक डिसेंट कंक्लूजन है, जरूरी नहीं है आप इतना लंबा लिखें, 2 लाइन भी काफी है कंक्लूजन में, मींस 2 स्टेटमेंट काफी है। तो आई होप आपको ये हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये हेल्पफुल होगा अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, और जो भी हम वीकली क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं उनको हमें लिखकर भेजिए। और चाहे एक ही क्वेश्चन लिखिए दिन में, 2 दिन में एक क्वेश्चन लिखिए, हमारे मेंटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे ही आप हमें मेल कर देंगे, हमारी मेल आईडी है civilstunis@gmail.com। तो जब भी हम चेक कर लेंगे आपकी कॉपी और विद इन 1-2 डेज हम चेक कर देते हैं, उसके बाद हमारे मेंटर्स आपको कांटेक्ट करते हैं। और अगर आप जूम पर सेशन लेना चाहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि हमारे क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ दिक्कत हुई है ना, तो अगर आप वो सेशन लेना चाहते हैं, आप वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अदरवाइज हम फोन पर आपसे कांटेक्ट करते हैं, है ना। और आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।